तो एक बार एक भक्त ने ठाकुर जी की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। उसने मांगा, बोले मैं जो मांगू सो मुझे मिल जाए, मैं जब जो चाहूं वो वस्तु मेरे सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवान बोले ये वरदान नहीं देंगे भाई, तुम लोग बड़े खतरनाक हो, कुछ भी मांग सकते हो। भस्मासुर ने कहा मैं सिर पे हाथ रखूं तो भस्म हो जाए, उसने शंकर जी के सिर पे हाथ रखा सबसे पहले, ताकि ये भस्म हो जाए, पार्वती जी से मैं ब्याह कर लूं। तो ऐसे वरदान नहीं देते हम, तुम जो चाहो वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए, तो ऐसा वरदान थोड़ी देंगे। वक्त बोला तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, आप भी जाओ मैं भी जाता हूं, यही वरदान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले देना तो पड़ेगा भाई, तूने तपस्या करी है, एक काम करते हैं, जो तू चाहेगा तुझे मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तेरे पड़ोसी को तुझसे ज्यादा मिलेगा, बता मंजूर? ठीक है मंजूर। भगवान क्योंकि जानते हैं ये सह नहीं पाएगा, ये कितना भी मांग ले, इससे दुगना जिसको मिला ये उसी से ही हमेशा पैज में बना रहेगा, ये सह ही नहीं पाएगा, ये मानव का स्वभाव है बंधु। ठाकुर जी ने वरदान दे दिया, जो मांगेगा सो मिलेगा। अब वो जो भी मांगता है पड़ोसी को दुगना मिलता है। मेरा घर बन जाए, उसका एक बना पड़ोसी के दो, मुझे गाड़ी मिल जाए, एक आई उसके दो। बेचारा 4 भी मांगता है तो पड़ोसी को 8 मिलता है। हे ठाकुर जी मेरा सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए, इसका एक हुआ, पड़ोसी के 2 हुए। और सुंदर मांगी तो उसकी तो परम सुंदर आई, सब चीज दुगनी। तो इस हद तक पहुंच गया कि जो भी करता हूं सब दुगना मिलता है, तो घाटे की वस्तु मांगूंगा तो मुझे घाटा 1 होगा, इसको दुगना होगा। चलो अब उल्टा करते हैं, ठाकुर जी मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी 1 हुई उसकी 2 हो गई। मेरी पत्नी पधार जाए, इसकी तो 1 ही मरे, उसके दोनों मर जाएंगे। हे ठाकुर जी मेरी एक आंख फूट जाए, मैं तो 1 से ही अंधा होऊंगा, 1 से तो दिखेगा, उसके दोनों फूटेंगे। इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष से रहित होना पड़ेगा। और एक बात बोलूं बंधुओं, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपका संत संग, आपका संत भोजन, ब्राह्मणों को दान, कथा सुनना, ये जितने भी पुण्य बताए गए हैं, इन सब पुण्यों का फल यही है कि आप मात्सर्य दोष से रहित हो जाओ। अगर मात्सर्य दोष हृदय से नहीं गया, आपके द्वारा की गई सब श्रम एव ही केवलम, सब श्रम है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए। बस भक्ति में भी ये दोष आ जाता है बंधु। हम तो देखते हैं, अब किसी शहर में गए, वहां का एक व्यक्ति है वो हमसे थोड़ा प्रेमी है, हमने एयरपोर्ट से फोन कर दिया भाई हम आ रहे हैं, व्यवस्था रखना, तो उसने व्यवस्था कर ली। अब उसके यहाँ चले गए, उसके यहाँ हम रह रहे हैं। अब कोई और मिलने वहां आ जाए तो उस व्यक्ति को ये रहता है कि महाराज जी मेरे यहाँ आए, ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसको ये प्रणाम क्यों कर रहा है, इसको महाराज जी। यह भी एक दोष है। भक्ति होने के बाद भी ये दोष नहीं जाता है तो समझो आपकी भक्ति व्यर्थ है। सब श्रेष्ठ हैं, सब गुणवान। मीराबाई के चरित्र में आता है कि किसी काले व्यक्ति को, जिसको सब देख के हंसते थे, मीराबाई उसको देख के रो जाती थी। वो कहता आप रो क्यों रही हो? बोले मैं ये इसलिए रो रही हूं, ठाकुर जी ने तुम पर कितनी बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? वो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा दी कि अपना रंग तुमको दे दिया। हमको तो इसका भी अधिकारी नहीं समझा ठाकुर जी ने, तुमको इसका अधिकारी तो समझा कि अपना वर्ण तुमको दिया है। सो तो कैसी मीराबाई, उसमें भी गुण देख रही है। और ये केवल वैष्णवों का गुण नहीं, ठाकुर जी भी ऐसे ही है। कुब्जा का प्रसंग आता है भागवत में, 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी, जिसको देख करके कोई बात नहीं करता था, उसको ठाकुर जी भागवत में संबोधन करते हैं, हरी सुंदरी तुम कहां जा रही हो। संसार के लोग धनवान व्यक्ति से मित्रता करते हैं, ठाकुर जी का मित्र कौन? सुदामा, जिसके घर में 3 दिन भोजन ही नहीं बन पाता है हफ्ते में। अरे जीवन में कुछ लाने भी है ना गुण, तो ठाकुर जी के गुण ही लिया हो। ठाकुर जी के गुण कितने सुंदर हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं। भगवान मात्सर्य दोष से रहित है, ऐसा ही हमको भी होना चाहिए। तो मात्सर्य दोष से बचो। भागवत का अधिकारी कौन? मात्सर्य दोष से जो रहित है। और तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा, और वो भी कैसा? कल्याणकारी, कल्याणकारी संबंध होगा। भागवत की कथा सुनने से और कोई लाभ नहीं है बंधु, एक ही लाभ है बस, और वो लाभ सबसे बड़ा लाभ है कि ठाकुर जी हमारे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। और भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, कथा में नित्य आने वाला, नित्य कथा को जीवन बनाने वाले व्यक्ति के जीवन में फिर ताप अनुभव नहीं होते। श्री कुंभन दास जी, नाम सुना आपने? वैष्णवों ने सुना होगा, जो नए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुंभन दास। क्या नाम था? कुंभन दास। तो श्री कुंभन दास जी, उनके पास ज्यादा धन नहीं था। कैसे थे? तिलक भी लगाते थे ना,
तो एक कठौते में जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते। मतलब शीशा भी नहीं था उनके घर में, इतने दीनहीन थे। एक बार अपनी भतीजी से बोले, अरे सुन जल्दी तेने कठौता लेके आ, मुंह को तिलक लगाना है। तो भतीजी बोली, आरसी तो पड्डा पीगो, क्यों जल है ना, वो तो बछड़ा पी गयो। तो फिर दूसरा जल भर के लाए। इतने दीनहीन थे। एक बार लेकिन ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और बैठ करके कुंभनदास जी के साथ में लीला कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि कुंभना के पास में ज्यादा पैसा ना आए, कोई राजा के हृदय में मैं ऐसी भावना प्रकट करूं कि वो राजा दान करवे के काजे ब्रज में आवे और कुंभनदास को खूब सारी संपत्ति दे जावे। ठाकुर जी ने ऐसा मन बनाया। और एक दिन एक राजा भ्रमण करता हुआ गोवर्धन गया, उसके हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रकट की। संतों को दान देता देता जैसे कुंभनदास जी की कुटिया में गया, राजा के आते ही ठाकुर जी जो गोद में बैठे थे ना, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने आकर के प्रणाम किया, पर कुंभनदास जी ढूंढ रहे थे, अरे कहां चले गए मेरे जय जय, कहां चले गए, अरे मेरो लाला कहां चलोगे, उठा उठा करके वस्त्रों को ढूंढे, मेरो लाला कहां चलोगे। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब सामने रख दिए। बोले भगवान मैं दान करने आया हूं, ये सब ले लो। कुंभनदास जी बोले, तो दान की पड़ रही है, ए मेरे हृदय को सबसे बड़ा रत्न तो मुंह को छोड़ के चलोगे, इन सबन ने लेके आयो है, जरूर इन सबन के मारे ही वो चलोगे हो, ले जा, या कुछ ना चाहिए, कोई और को दे दियो। राजा ने खूब प्रार्थना की। घर के सदस्य कहने लगे, कुंभनदास जी ले लो, हमारे घर में बहुत तंगी चलती है, अरे घर सब ठीक रहेगा, भोजन पानी बढ़िया चलेंगे, ले लो रत्नों को। कुंभनदास जी बोले, यदि ये रत्न घर आएंगे तो मैं घर छोड़ के चलो जाऊंगा, ले जाओ इनको यहां से, मुझे नहीं चाहिए। और रोने लगे, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए। राजा जैसे ही रत्न समेट कर वापस गया, सोई ठाकुर जी फिर से उनकी गोद में आ गए और गोद में आके बोले, कुंभना तेने वाके द्वारा दी गई सब सामग्री ठुकरा क्यों दई। अरे तो पता हुआ राजा को मैंने ही चेतायो, वाके हृदय में मैंने ही भावना प्रकट करी कि तो को आके खूब सारो धन दे जाए, और तेने वाको ठुकरा दियो क्यों। कुंभनदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, लाल जी यदि मैं वो सारे रत्न ले लेता तो आपको लगता अब कुंभनदास सुखी हो गया और आप दोबारा मंदिर में चले जाते, मेरे पास लौट के नहीं आते। मैंने रत्न नहीं लिए तो आपको चिंता हुई, तो आप लौट के दोबारा मेरी गोदी में आ गए पूछने कि तूने रत्न क्यों नहीं लिए। अगर आप प्रसन्न होकर चले जाते भगवान, तो दोबारा गोदी में आपको बैठाने का ये सुख मुझे नहीं मिलता। मेरे लिए कोई रत्न नहीं, आप सबसे बड़े रत्न हो ठाकुर जी, बस आप मेरे रहो। ऐसी स्थिति। कुंभनदास जी जब हल चलाते थे ना अपने खेत में, ठाकुर जी बीज डालते थे पीछे से, कुंभनदास जी के संग खेती करवाते। एक दिन मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे तो कुंभनदास जी जल्दी से हाथ पांव धो के मंदिर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे कुंभना कहां जा रहा है। कुंभनदास जी बोले, मंदिर जा रहा हूं दर्शन करवे। ठाकुर जी बोले, कितना पागल है बाबड़े, मैं स्वयं तेरे संग खड़ा हूं, तेरे संग खेती करवा रहा हूं, फिर भी मंदिर क्यों जा रहा है। कुंभनदास जी बोले, ठाकुर जी आप बड़े चतुर हो, आपको मैंने नहीं बुलाया कि आप खेती करने आओ, आप अपने मन से आए हो, अपने मन से आए हो, मेरे संग यहां लीला कर रहे हो, परंतु कल आपका मन नहीं हुआ तो आप नहीं आओगे, पर मंदिर में तो आप निरंतर मिलोगे। यहां आओगे नहीं आओगे ये तो आपके भाव के ऊपर है, पर मंदिर में तो आप सदा रहते हो, वहां से आप कहीं नहीं जाते, वहां आपको आचार्यों ने बैठा रखा है, इसलिए मैं आप मेरे पास आ गए इस लोभ में मंदिर दर्शन नहीं छोड़ सकता। बंधुओं ये शुद्ध भाव, ये शुद्ध विचार, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। आप कितना नाम जप कर रहे हो, कितने ज्यादा भजन कर रहे हो, कितनी परिक्रमा लगा रहे हो, लेकिन मन में ऐसे विचार शुद्ध नहीं है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ये शुद्धता विचारों की ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है, जो हमने वैष्णवों में देखे। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, संसार के कष्ट भी कष्ट से ना लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे। ऐसे भगवान के सुंदर वांग्मय विग्रह की कथा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी कथा जिसको सुनने की इच्छा मात्र से चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत के तृतीय श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। बंधुओं वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। यदि आपने श्रीमद् भागवत को जीवन में हृदयस्थ कर लिया है तो इसका मतलब संपूर्ण वेदों का सार आपको प्राप्त हो गया।
सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब ये तीसरा श्लोक जो है ना, अभी तक श्रोताओं के लिए थी बातें, अब ये तीसरा श्लोक वक्ता के लिए है। वक्ता को कैसा होना चाहिए? बोले सुख के जैसा, यानी कि तोते के तरह होना चाहिए। तोता क्या करता है? बोले फल में और मिठास कर देता है। श्रीमद् भागवत रूपी फल मीठा है, पर वक्ता को चाहिए और मीठा करके श्रोताओं को परोस दे, सुख की तरह। तीसरी बात, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत बड़ी बात, श्रीमद् भागवत श्रवण का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत पीने का विषय। पियो। आप कहोगे महाराज जी कछु भी बोल रहे हो, हैं मंच मिल गो तो बस जो मन में आ रही है बोल रहे हो, कथा सुनी जाती है, आप कह रहे हो पियो। अब ये पिए कैसे? हमसे नहीं, ठाकुर जी से पूछो। क्यों? जब सुनने के लिए कानों में यंत्र है तो ये बाहर दोने क्यों बनाए ठाकुर? ये दोना जैसे क्यों बना दिए? इनका क्या अभिप्राय? हमारे तन में हर अंग का एक ना एक अभिप्राय, पर इसका कोई अभिप्राय बताओ मुझे, इसका क्या अभिप्राय है? इसका केवल दो अभिप्राय हैं, और वो दोनों अभिप्राय भी कोई सार्थक नहीं है, बस जबरदस्ती के हैं। पहला तो कुंडल पहन लो, और दूसरा चश्मा लग गया तो चश्मा टांग लो। तीसरा इसका कोई अभिप्राय नहीं। यदि ठाकुर जी ने ये नहीं बनाए होते तो जब हमारी आंख कमजोर हो जाती है तो चश्मा हमको यहाँ पे कील गड़वानी पड़ती है, उसमें चश्मा या पर यूं ऐसे करके वो धागा सा कुछ होता है वो पीछे बांधना पड़ता, जे है तो चश्मा टंग जाता है। बाकी इनका कोई अभिप्राय है? श्रीमद् भागवत में इनका अभिप्राय बताया गया। क्या अभिप्राय है? बोले इनको क्या बोलते हैं? बोले श्रवण पुट। पुट मतलब होता है दोना। ये दोने की आकृति ठाकुर जी ने क्यों बनाई है? बोले भाई दोने में रसायन भर के पिया जाता है, खीर लेके खाई जाती है, कढ़ी रखी जाती है, कुछ ना कुछ पानी की वस्तु को दोने में रखा जाता है। अब इसमें आप घी आदि सब कुछ डालोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो फिर इस दोने का क्या काम है? बोले ये श्रवणपुट भगवान ने दिए, इसमें भैया श्रीमद् भागवत रूपी रस भर भर के पियो, इसलिए ये हमको प्राप्त हुए। इनका यही प्रयोजन है और कोई इनका कोई प्रयोजन नहीं है। श्रवणपुटेषु संवृतम। ये श्रवणपुट कथा सुननी नहीं है, सुनना है संसार की बातें सुनो, सुनना है व्यक्ति जो बाहर बोलते हैं वो सुनो। कथा तो पीने का विषय। पीने का मतलब क्या है? पीने का मतलब है पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। विष पी लो तुरंत असर होगा, मर जाओगे। मदिरा पी लो तुरंत असर होगा, नशा हो जाएगा। औषधि पी लो तुरंत असर होगा, रोग ठीक हो जाएगा। छाछ पी लो, दूध पी लो, कुछ भी पीने वाली वस्तु होती है वो तुरंत आपके शरीर को लगती है, असर दिखाती है। ठीक उसीलिए यहां पिबत शब्द का प्रयोग किया गया कि कथा तुरंत आपके शरीर को लगे और आपके जीवन पर असर डालने लगे तो समझो आपने कथा सुनी नहीं, पी है। आप सुन रहे हो तो जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, लेकिन पी रहे हो तो निश्चित असर आएगा, बदलाव निश्चित होगा। और बदलाव ही इस बात का प्रमाण है कथा सुनी नहीं, पी गई है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत पियो, पीने का विषय है। श्रीमद् भागवत पीनी है, पिबत भागवतम। तो इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण किए गए। इन 3 मंगलाचरणों के बाद 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने किए, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी यहां से प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं और उससे पूर्व अपने गुरु को वंदन करते हैं। पूरी धनाश्री बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ना, मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भे लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। बहुत सुंदर बात है। उत्तर श्रेष्ठ देने वाला गुरु हो यह जरूरी नहीं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कई बार लोगों को खुली इजाजत मिलती है कि प्रश्न करो, बड़े विचित्र प्रश्न करते हैं आजकल के लोग। प्रश्न कैसा होना चाहिए? पूछने वाले का भी कल्याण हो
उत्तर देने वाले का भी कल्याण हो और बाकी के जो लोग बैठे हैं सुनने के लिए उनका भी कल्याण हो। प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए। ओरछा के राजा और उन राजा के गुरु श्री हरिराम व्यास, जब वे ओरछा छोड़कर के वृंदावन आए तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में पधारे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री हरिराम व्यास जी आए और उन्होंने आकर के सेवकों से प्रार्थना की कि हमको हितरवंश महाप्रभु से मिलना है। अपने कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न मेरे मन में है, वो मुझे उनका उत्तर चाहिए। सेवकों ने कहा भैया वो भी व्यस्त हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं, अभी आपका मिलना संभव नहीं हो पाएगा। हरिराम व्यास जी तो जिद कर लिए, नहीं मुझे तो अभी मिलना है। सेवकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले भगवान एक ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं और वो बहुत जिद कर रहे हैं आपसे मिलने की। हमने कहा कि महाराज जी अभी सेवा में हैं ठाकुर जी की, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन मान नहीं रहे। बोले मिलना है, मिलना है, अभी मिलना है। तो ठाकुर जी के लिए कुछ सामग्री भोजन की बना रहे थे हितरवंश महाप्रभु। इतने में ही उन्होंने कहा कि ठीक है, लाओ बुलाओ उनको यहीं पे, हम सामग्री सिद्ध करते करते उनसे बात करेंगे। हरिराम व्यास जी जैसे ही पहुंचे, प्रणाम किया, बोले भगवान मेरे मन की कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिन जिज्ञासाओं के लिए मैं ओरछा से वृंदावन आया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हरिवंश महाप्रभु बोले अभी मैं कुछ सामग्री बना रहा था, लेकिन आपके प्रश्न कुछ ज्यादा, आप इंतजार नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पहले उत्तर देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, सामग्री बाद में बनाऊंगा, पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। तो हरिराम व्यास जी बोले नहीं 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 भगवान, मुझे आपकी सेवा में विक्षेप नहीं डालना, आप भोजन भी बनाते रहिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते रहिए। बस इतना कहा था और इतने में ही महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, बोले ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमको लगता है भोजन बनाना हाथ का धर्म है। हां, भोजन बनाना हाथ का धर्म है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रसाद बनाना यह हृदय का धर्म है, यह हाथ का धर्म नहीं है। और यदि हृदय मेरा प्रसाद बना रहा है तो मैं तुम्हारे संशय का उत्तर कैसे दे पाऊंगा? मेरी मन बुद्धि ये प्रसाद बना रही है, मेरे हाथ प्रसाद नहीं बना रहे। संसार के व्यक्ति के लिए जब भोजन बनाया जाता है, नहीं बस इतना ध्यान रखना हम लुढ़क नहीं जाएं पीछे, ये सब व्यवस्थाएं नहीं भैया, इसलिए कि कथा में विक्षेप ना हो। तो क्या बता रहा था मैं, कितना सुंदर भाव। कथा सुनाना मुंह का धर्म नहीं है ना, हृदय का। हृदय पीछे चला गया था अभी मेरा। व्यास जी आप संशय की निवृत्ति चाहते हो और मैं इस समय प्रसाद बना रहा हूं ठाकुर जी का, और आप चाहते हो कि मैं प्रसाद भी बनाऊं, आपका संशय भी निवृत्त करूं, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि भोजन बनाना हाथ का धर्म है और मेरे संशय की निवृत्ति करना हृदय का धर्म है। पर नहीं, भोजन व्यक्ति विशेष के लिए है तो हाथ से बनेगा, लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनना है तो हृदय से ही बनेगा। तो एक समय पर दो काम हृदय नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं पहले प्रसाद उतार दूं, फिर आपके संशय का। महाराज जैसे ये बात कही महाप्रभु जी ने, हरिराम व्यास जी तो नतमस्तक हो गए, बोले मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए भगवान, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। मैं समझ गया, मैं आज तक हृदय को और शारीरिक क्रियाओं को अलग अलग मानता था, लेकिन आपने मेरे संशय की निवृत्ति कर दी कि भगवत भाव में शरीर सेवा नहीं करता, हृदय ही सेवा करता है। शरीर माध्यम बनता है, पैर माध्यम बनते हैं, वाणी माध्यम बनती है, नेत्र माध्यम बनते हैं, कान माध्यम बनते हैं, पर प्रधानता हृदय की होनी आवश्यक है। कथा सुनने के लिए कान होने जरूरी है, पर कानों से ज्यादा हृदय का होना जरूरी है। दर्शन के लिए नेत्र आवश्यक है, लेकिन नेत्रों से ज्यादा हृदय का होना आवश्यक है। परिक्रमा के लिए पैर हो, हिष्टपुष्ट शरीर हो, नहीं, हृदय का होना। एक हमारे गोवर्धन की घटना, एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर, और महाराज वो चैलेंज करने लगा, मैं ऐसे रहता हूं, मेरी डाइट ऐसी है, मैं कम से कम 5 दिन के अंदर डंडौती लगा दूंगा गिरिराज जी की। अहंकार हो गया उसको अपने शरीर पर, जो कम से कम 500 पुशअप तो करता था। पुशअप समझते हैं, ऐसे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुशअप ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? दंड बैठक तो यार बैठ के होती है। अच्छा, जो भी बोलते हो, हमारा क्या मतलब उससे, हम तो खाए पीए वाले लोग हैं। तो
जो 500 बार ऐसे ऐसे करता था वो 5 बार भी आगे नहीं बढ़ पाया, और 5 बार में ऐसा पस्त हुआ कि हाथ जोड़ लिए, बोले मुझसे परिक्रमा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि परिक्रमा शरीर का धर्म नहीं है। आप गिरिराज जी परिक्रमा में पस्त हो जाते हैं, जो भी लोग थक जाते हैं वो इसलिए थक जाते हैं क्योंकि शरीर से परिक्रमा दे रहे हैं। आप हृदय से देख के देखो, ये विचार करो कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं यहां श्यामा श्याम लीला करते हैं, ये कोई पर्वत नहीं है, साक्षात किशोरी जी का हृदय है। इस भावना से आप गिरिराज जी जाओ और बस यही प्रतीक्षा करो कि अब शायद ठाकुर जी की कोई लीला दिखे, अब शायद ठाकुर जी का दर्शन हो, पूरी परिक्रमा हो जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, आपकी थकान का पता नहीं चलेगा। क्यों? वो शरीर का कर्म नहीं है, वो हृदय का कर्म है, हृदय का धर्म है। हरिराम व्यास जी तो महाराज नतमस्तक हो गए, बोले भगवान आपने मेरे संशय का समाधान कर दिया, अब मुझे मेरे मन में अब कोई प्रश्न है ही नहीं। हरिराम व्यास जी जब ओरछा से आए थे तो बताते हैं 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर के लाए थे, इतना पढ़ते थे वो, और सारी पोथियां जमुना जी में बहा दी उन्होंने। केवल एक समाधान से ऐसी निवृत्ति हुई हरिराम व्यास जी को, सब छोड़ दिया, ब्रज में बस गए, और फिर जीवन में कभी कोई प्रश्न ही नहीं किया गुरुदेव से। प्रश्न हृदय में उठना भी एक प्रकार से हमारी भक्ति अभी सूक्ष्म है, इस बात का प्रमाण है। अच्छा, एक और बात कहें, प्रश्न उठना भी गलत बात नहीं है, प्रश्न उठना ही चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पर जिज्ञासा पूछने तक की स्थिति आ जाए तो समझो अभी हमें कमी है। जिज्ञासा तो भैया गुरुदेव का दर्शन करने मात्र से समाधान हो जाता है। मैंने कितनी बार कितनी लोगों को, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब मेरे गुरुदेव पढ़ाने आते हैं या पूज्य पिताजी घर पर आते हैं या हमारे घर में कितने संत आते हैं, मैं सोचता हूं कि आज हमारे यहां वो आ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा, और विश्वास मानिए जैसे ही उनका दर्शन होता है लगता है कि अब इनसे पूछूं क्यों, मेरे तो समाधान मिल गया, मुझको मेरे प्रश्न का तो समाधान हो गया, इनके दर्शन मात्र से समाधान है। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए, हो भी तो कैसा हो, लोक मंगलम, पूछने वाले, बताने वाले और सुनने वाले तीनों का कल्याण करे। सूत जी कहते हैं आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में मेरे हृदय में भी ठाकुर जी प्रकट होंगे, आपके हृदय में भी ठाकुर जी प्रकट होंगे, और जितने लोग बैठे हैं इनके हृदय में भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। ऐसा प्रश्न ही होना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रकट हो। और उत्तर देते हुए अब सूत जी कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अब यहां परम धर्म का विषय, जो हम परम धर्म अभी सुन रहे थे, किसको कहते हैं, तो यहां सूत जी परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। हर प्राणी का परम धर्म क्या है? धर्म तो वो जानता है, मुझे स्कूल में पढ़ना है, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में डिग्री लेनी है, फिर जॉब करनी है, बिजनेस करना है, ब्याह करना है, संतान उत्पन्न करके वंश आगे बढ़ाना है, उनका कल्याण करना है, सब जानते हैं। अरे ये जानवर भी जानते हैं कि उनको भी वंश चलाना है आगे। ये ज्ञान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि जीवन कैसे जिया जाए ये बताओ, ये सब जानते हैं भैया, जीवन सब जीते हैं। और सबसे बड़ा हमारा जीवन ही हमारा गुरु है, वो हर पथ पर हमको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। जीवन जीने के लिए मोटिवेशन मत लिया कीजिए। आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीचेस इसलिए सुनते हैं कि हम जीवन कैसे जिए ये पता चले। अरे आपका जीवन ही आपको सिखाएगा, आगे बढ़ो तो सही। सीखना है तो ये सीखो कि भगवत प्राप्ति कैसे, वो हमें नहीं पता है, वो जानना जरूरी है। और यहां पर सूत जी कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की भक्ति करना यही हमारा परम धर्म है। पर कैसी भक्ति? अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति। कैसी भक्ति? अहैतुकी। अहैतुकी भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति तो सब जानते हैं, अहैतुकी भक्ति क्या होती है? अहैतुकी भक्ति मतलब तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। ठाकुर जी जो ऑफर करें लाइफ में हमको सब मंजूर है, सब राजी है। हमारे अनुकूल हो तो भी हमको अच्छा है, और हमारे प्रतिकूल हो तो भी ठाकुर जी का प्रसाद है। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। हमारी भक्ति कैसी?
हनुमान जी के कुछ मंगलवार तक व्रत किए और जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला, तो फिर अब मंगलवार छोड़ो, अब सोमवार शंकर जी को पकड़ो, वो करवाएंगे काम। शंकर जी पकड़ लिए, अब शंकर जी के पीछे पड़ गए महाराज, हाथ धो के अमरनाथ पहुंच गए, केदारनाथ चले गए, काशी विश्वनाथ चले गए, शंकर जी के पीछे लगे लगे लगे, खूब दिन हो गए, काम नहीं बन रहे, अब क्या करें? बोले अब वैष्णो देवी को पकड़ो। देवी माँ कलकत्ता पहुंच गए, भद्रकाली, दक्षिणेश्वरी काली, सब जगह जा रहे हैं, अब देवी देवी दिख रही हैं सब जगह। ये समय समय पर अपने इष्ट को बदल देना, ये भक्ति नहीं है। आप कहोगे महाराज जी कर तो भक्ति ही रहे हम, चाहे किसी भी देव की करें। देखो, प्रेम सब देवताओं से करो, सब देवों को भजो, सबको पूजो, पर इष्ट तो किसी एक को ही रखो। हम कलकत्ता आते हैं, भद्रकाली जाते हैं, दक्षिणेश्वरी जाते हैं, वहां जाकर के भी प्रणाम करते हैं, हे मैया, हे योग माया, ऐसी कृपा करना हमारे वृंदावन बिहारी लाल में हमारी और भक्ति बढ़े। हम उनसे भी ठाकुर जी को ही मांगते हैं। हम महाकाल जाते हैं तो वहां भी, हे बाबा कृपा करियो, हमारे यहाँ तो आप गोपी बनकर के बैठे हो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, ऐसी भिक्षा दो कि आपको जो प्रेम ठाकुर जी से वैसो प्रेम हमको भी प्राप्त हो। अहेतुकी भक्ति का मतलब क्या है? चाहे जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन हमारी भक्ति कभी डगमगाए ना, कभी विचलित ना हो। अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आ जाए, न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। उसकी रजा में जो राजी रहे, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। यही परम धर्म है। एक व्यक्ति बोला मैं कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? मैं दर्शन करने गया था तो वहां एक ने मुझे कोहनी मार दी थी, और तब से जो है मुझको बड़ा बुरा लगता है। वहां के ब्रजवासी जो है बड़े अल्लड़पने से बोलते हैं, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया था और ऐसे ऐसे बोला था और ये कर दिया था। आपके मन में ये भाव आ गया कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, तो ये आपका भाव नहीं है। श्री जी ने ही द्वार बंद कर दिए कि आज के बाद तू वृंदावन ही नहीं आएगा, हमें तो बुलानो ही ना है। किसी भी प्रतिकूलता से आप ठाकुर जी को नहीं छोड़ रहे हो। प्रतिकूलता से यदि भाव आ रहा है कि मैं इनको छोड़ दूं, मैं अब कथा नहीं सुनूंगा, मैं अब ये नहीं करूंगा, तो ये मत सोचो आप छोड़ रहे हो, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया है। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए बंधु, अरे परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके मन का नहीं होता है, और आपके मन का प्रश्न पत्र है तो फिर कोई भी पास हो जाएगा। टीचर ऐसा प्रश्न पत्र बना के देता है कि बालक उसमें उलझ जाए, तभी तो पढ़ेगा, तभी तो निकालेगा, तभी तो श्रेष्ठ बनेगा। अब बालक सोचे कि जैसा मैं चाहूं वैसा प्रश्न पत्र आ जाए, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ये जीवन भी एक प्रश्न पत्र है बंधुओं, और इसको बनाते ठाकुर जी हैं, और वो आपके मन के हिसाब से नहीं बनाएंगे। आपको सामग्री सारी देख रखी है, आपको गुरुजन दे रखे हैं, माता पिता दे रखे हैं, भागवत जी रामायण सब दे रखी हैं। अब बढ़िया इनसे निपुण हो, प्रश्न पत्र मैं बनाऊंगा, पार करो। लोग बाग यही होता है, जब स्कूल में कॉलेज में बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो क्या आरोप लगाते हैं? हमारे टीचर ने क्वेश्चन पेपर बड़ा कठिन बनाया था, इसीलिए हम फेल हो गए। अरे तो तुम्हारे मन का बनाएगा क्या? अरे मेरे बच्चों को यही आता है तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा। नहीं, वो वही पूछेगा कि जहां तुम फंसो, जहां तुम अटको। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, वो ऐसा ही जीवन आपका डिजाइन करेंगे कि तुम अटको, तुम फंसो, तुम लुढ़को, ताकि संभल करके फिर आगे बढ़ो। लेकिन उस स्थिति में आपकी भक्ति ना डगमगाए। अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हमारी, चाहे कुछ हो जाए, हमारे चित्त से वो भक्ति कभी खत्म ना हो, इसको कहते हैं परम धर्म। दूसरी बात क्या कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादे दधिरतिम श्रम वही केवल। बहुत सुंदर बात। आपने जितने भी सत्कर्म अपने जीवन में किए हैं, जितनी भी तीर्थ यात्राएं करी हैं, जितने भी नदियों में स्नान किए, जितने भी पुण्य किए, इन सबका पुण्य आपको मिल चुका है। इसका प्रमाण क्या है? आप कितनी बार बद्रीनाथ हुआ है? बोले महाराज 10 बार हुआ है। आप इतनी बार गंगा जी हुआ है, इतनी बार वृंदावन हुआ है, इतने ब्राह्मणों को आपने दक्षिणा दे दी, इतने संतों का आपने सम्मान कर दिया, इतने गरीब कन्याओं का ब्याह कर दिया, इतने गरीब बालकों को विद्यालय भेज दिया। ये सब जो आपकी क्रियाएं हैं सत्कर्म की, ये ठाकुर जी ने स्वीकार करी हैं। इसका प्रमाण क्या है? आपने तो कर दी, पर ठाकुर जी ने वो स्वीकार करी है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है?
बहुत सुंदर बात है। बोले नोत्पादय दतिर्तिम श्रम एव ही विश्वक्सेन कथा सुय। यहाँ कहते हैं कि आप कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी सत्कर्म कर लो, कितना भी पुण्य अपने जीवन में कर लो, लेकिन वो पुण्य ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, आपके द्वारा की गई भक्ति पूजा ये सब ठाकुर जी ने एक्सेप्ट की है। इसका प्रमाण यदि आपको चाहिए तो किसी कथा में जाइए और कथा में जाके बैठिए, 3 घंटे 3.5 4 घंटे का पता ना चले, देह बिल्कुल अभिमान शून्य हो जाए, कथा में रति हो जाए, कथा में मन लग जाए, कथा में आनंद आने लग जाए। 7 बजते ही जैसे आरती हो तो आपको लगे अरे इतनी जल्दी कथा पूरी कैसे हो गई, अब दोबारा कल की कथा कब शुरू होगी। यदि ऐसी स्थिति आपके मन में आ रही है तो समझो आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार किए और कथा में बैठे हैं। तीर्थ तो खूब जाते हैं, पुण्य तो खूब करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, जे कर वो कर सब करते हैं, लेकिन कथा में बैठे बैठे लग रहा है अभी तो यार 6:30 आधे घंटे हो रहे, अभी तो और सुननी पड़ेगी, नेटवर्क नहीं आ रहे, फेसबुक नहीं चल रहा मेरा, महाराज जी चुटकुल्ला तो सुना ही नहीं रहे, इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कुछ हंसा नहीं रहे, भजन तो गाया नहीं है अभी तक, अरे यार कुछ चाय पिला जाए, इतनी सर्दी पड़ रही है, कहाँ जाएं। ऐसी भावना आपकी कथा में बैठ करके आ रही है तो निश्चित है कि आपने जो कुछ भी किया है, जितने भी सत्कर्म आदियों को जिनको आप सत्कर्मों में गिनते हो, वो सब केवल और केवल आडंबर था, वो श्रेष्ठ नहीं। ये बात इसलिए नहीं कहना कि मैं कथा वक्ता हूं तो ये महाराज जी कथा की प्रशंसा बढ़ा रहे, नहीं, स्पष्ट है विश्वक्सेन कथा सुयः, कथा में मन लगना ये भगवत एक्सेप्टेंस का प्रतीक है। और यदि कथा में मन नहीं लग रहा है, किसी के सत्संग में रुचि नहीं आ रही है, किसी के भाव में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है या कहीं कहीं और मन जा रहा है, तो आपके द्वारा अब तक जितने भी सत्कर्म किए गए थे श्रम एव ही केवलम, सब केवल श्रम के समान, सब केवल श्रम है। कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है बंधुओं, पवर्ग नहीं है। अधिकतर लोग धर्म की क्रियाएं 5 स्थिति में करते हैं, लेकिन इन 5 स्थितियों के अलावा जब आप धर्म का आश्रय लेते हो तब आप असली धार्मिक माने जाते हो। कौन कौन सी 5 स्थिति? तो यहां लिखा है धर्मस्य आपवर्गस्य। आपवर्ग है धर्म, यानी कि पवर्ग नहीं है। पवर्ग में 5 शब्द होते हैं, प फ ब भ, और कौन सा होता है? कौन सा? मां। वाह, हिंदी जानते हो। पवर्ग प फ ब भ म। तो प से बनता है पाप और पुण्य, प और फिर फ से बनता है फल, प फ फिर आया ब यानी कि बंधन, फिर आया भ यानी कि भय, और फिर आया म यानी कि मृत्यु। मतलब पहला पाप और पुण्य की, पाप हो गया, अब पाप की प्रायश्चित के लिए आप अगर हनुमान जी के पास जा रहे हो तो आप धार्मिक नहीं माने जाओगे। किसी पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थों में जा रहे हो तो आप धार्मिक नहीं माने जाओगे। पाप और पुण्य से रहित होकर के आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो तो आप धार्मिक हो। आपको पाप के प्रायश्चित का भी कोई भय नहीं है और आपको पुण्य की भी कोई कामना नहीं है। बस मैं ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मानूं। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मानूं। फिर आहा, कल सुनाएंगे, प्यारे की भामती भामती को प्यारो युगल किशोर ही जान, ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मान। स्वामी श्री हरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले कि आप दोनों एक दूसरे के प्रिय बने रहो। हम आपके प्रिय बने, हमारी ये भी इच्छा नहीं है। श्री जी के प्रिय ठाकुर जी, ठाकुर जी के प्रिय श्री जी, आप दोनों एक दूसरे के प्रिय बने रहो और हम आपको दूर से निहारते रहें, बस यही हमें चाहिए, नाथ और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम हमारा क्या है? बिहारी जी के भी मंदिर में जा रहे हैं तो बिहारी जी को देखने कम खुद को दिखाने ज्यादा जाते। तू हट पीछे, नेक मुझे देखने। बिहारी जी हाथ तो नेक, मेरा हाथ तो ऊपर है, जान दो, मुझे ऊपर उठा लो, कोई गोद में चढ़ा लो। नहीं, हम वृंदावन आ गए, यही बहुत है।
अब ठाकुर जी के दर्शन ना भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सुफल कर मान। अरे होली के समय तो महाराज बिहारी जी के आगे एक झीनी चादर बांधनी पड़ती है। क्यों? लोग बाग फूल माला दूर से फेंक देते हैं ठाकुर जी के ऊपर। क्यों? जब तक माला हमारी चरणन में नहीं पहुंचेगी तब तक हमारी अटेंडेंस ही नहीं लगेगी, यहाँ पर हमारा पुण्य ही नहीं होगा। उनको मंदिर में हम आ गए ठाकुर जी, इससे फर्क नहीं है, मेरा प्रसाद ऊपर पहुंच जाए, मेरी माला पहुंच जाए। और तो क्या बताएं, कई बार तो लोग सिक्के पुक्के भी फेंक देते हैं, ठाकुर जी में जाके लग जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं। मैं काशी विश्वनाथ गया दर्शन करने, तथाती बनारस में मंगला के दर्शन किए। भैया मंगला होती है 2:30 बजे, 2:30-3 बजे सुबह। विश्वनाथ भगवान की ऐसी अद्भुत मंगला का दर्शन किया, आगे बैठ करके दर्शन हो गया। अब दर्शन के बाद सामान्य दर्शनार्थियों के लिए द्वार खुलता है और लंबी लाइन लगी थी महाराज। तो लाइन इतनी लंबी थी कि गेट खुलते ही इतने लोग घुस गए कि मैं पीछे रह गया। मैंने कोई नहीं, पीछे से हम कर लेंगे। अब मुझसे पहले 10-15-20 लोग भीतर चले गए। जैसे ही मैं भीतर गया महाराज, तो शंकर जी तो दिखे नहीं, डिस्पोजल गिलास भरे पड़े थे। और शंकर जी जहां बैठे थे वहां ग्लास ही ग्लास थे। शंकर जी तो ऐसे हटा के देखने पड़े, वो बैठे शंकर जी। ये क्यों है पता है? लोगों को होड़ शंकर जी के दर्शन की नहीं है, लोगों को होड़ है कि हमें पुण्य मिले। और पुण्य कब मिलेगा? जब हमारे हाथ का दूध पड़ेगा इनके सिर पर, तब हमको पुण्य मिलेगा। ये धार्मिक स्थिति नहीं है बंधु। पुण्य पाप से रहित पहला प, पाप और पुण्य की कामना से किया गया भजन, पाप के प्रायश्चित के लिए और पुण्य की कामना के लिए, यह धार्मिक नहीं माना जाता वो व्यक्ति। प फिर आया फ, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हमको इसका फल क्या मिलेगा? फल नहीं। प फ और फिर आया ब, यानी कि बंधन मुक्त, बंधन युक्त होने के लिए किया गया भजन। मैं इससे प्रेम करता हूं, ब्याह करना चाहता हूं। पंडित जी मंत्र बोल दो, पंडित जी प्रणाम कर रहे हैं, हमारा बढ़िया से ब्याह कराना। ये कोई धर्म है? धार्मिक थोड़ी है ये स्थिति। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, और ये शादी में किए गए फेरे वेरे, ये सब भी कोई धार्मिक स्थिति थोड़ी है। प फ ब और फिर आया भ, यानी कि भय से की गई भक्ति, किसी भय के कारण किया गया भजन, वह भी श्रेष्ठ नहीं। आप भयभीत हो इसलिए ये सब करा रहे हो, तो आप धार्मिक नहीं हो। तो प फ ब भ और 5वां म, मृत्यु अब समीप आ रही है तो चलो अब भजन कर लेते हैं। मतलब बुढ़ापा, सारी जीवन तो निकाल दिया सारे ऐश आरामों में, अब ऐश आराम करने वाला शरीर बचा नहीं, नाचा जाता नहीं है, कुछ खाया जाता नहीं, दांत वांत सब टूट टाट गए, देख पाते नहीं है। नंबर लगाए महाराज, उठाने के लिए भी 2 लोग चाहिए, तो अब क्या सोच रहे हैं? बोले अब तो मंदिर वंदिर में पड़े रहे, वहीं भजन वजन करें। मृत्यु समीप आ रही है, पूरा जीवन निकल गया, अब आप भक्ति शुरू कर रहे हो तो आप धार्मिक नहीं हो। प फ ब भ म, इन 5 स्थानों से रहित होकर के व्यक्ति जब धर्म करता है, जब भजन करता है, जब नाम जप करता है, जब कथा सुनता है, तो वो धार्मिक माना जाता है। पाप रहित, फल रहित, भय रहित, मुक्ति रहित और मृत्यु के भय से ना होकर के। सबसे बढ़िया, यहां कोई वृद्ध लोग जो बैठे हैं वो बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भैया बुढ़ापे में भक्ति, ठाकुर बुढ़ापे में भक्ति करना आपके लिए, उससे ठाकुर जी परेशान। ठाकुर जी को वो बुरे लगते हैं जब शरीर बलवान था, जब शरीर सब कुछ करने में सक्षम था, तब इन्होंने भजन नहीं किया। जब जीव में सारे स्वाद आते थे, दांत हर वस्तु को खा जाते थे, तब तो इन्होंने दुनिया भर की चीजें खाई। और अब जब सबसे शिथिल हो गए, आंख से बहेगा, आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, अब जाकर के कह रहे हो वृंदावन ले चलो, अब जाके कह रहे हो कथा करवा लो, अब जाके कह रहे हो कि वहां ले चलो, नहीं, तो आप धार्मिक नहीं हो। सर्व योग्य जब थे तब मेरा भजन करते। इसीलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भक्ति करने की सबसे अच्छी आयु कौन सी है, सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। वैसे तो बोलते हैं कि जन्म से ही बालक में ऐसे लक्षण लाओ कि वो भजन करे, लेकिन फिर भी अगर समय निकल गया, बाल अवस्था निकल गई, तो कम से कम कुमार अवस्था, यानी कि प्राप्ते तो 16 वर्ष, 15-16 वर्ष की आयु में बालक से
अब उसको भजन करना चाहिए, अब उसको ठाकुर जी की भक्ति। लेकिन आजकल 15-16 भी बहुत ज्यादा है भैया। हम लोग, आप लोग जो यहाँ बैठे हो बड़े बड़े थोड़े, 15-16 आयु में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। आज 8 साल का बालक इतना जानता है, सोच के लगता है कि भैया क्या होगा, कलयुग भयानक होने निश्चित। एक बार मैंने कहीं ऐड देखा था कि बालक माँ के गर्भ से निकलती फोन के लिए रोने लगा। और ये हो ही जाएगा घनघोर कलिकाल में। जैसे आज बालक जन्म लेते ही माँ का दुग्ध पान करता है, घनघोर कलिकाल में जन्म लेते ही बालक को फोन देना ही पड़ेगा, वो तभी शांत होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि कलयुग में भगवान कल की पधारेंगे। राक्षस कौन है? जय है राक्षस, इसी को ही मारने आएंगे। राक्षस कौन? जो ठाकुर जी से व्यक्ति को विमुख करता है, वो राक्षस। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? सबको ठाकुर जी के भजन से दूर करता था। रावण ने क्या किया? कहीं भी मठ मंदिर नहीं बनने चाहिए, हवन यज्ञ नहीं होना चाहिए, कोई भी भजन नहीं करेगा, करता था तो उसके सर धर से अलग कर देता था। कंस ने क्या किया? कंस ने भी यही किया, और यही आज के जमाने में ये कर रहा है। और देखो, हर युग में 2 राक्षस हुए। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र, और कलयुग में फोन और इंटरनेट। ये 2 ही राक्षस हैं, और यही इन्हीं को ही मारने आएंगे कल की भगवान, इसी को ही नष्ट करने आएंगे, क्योंकि यही हमको भगवत विमुख कर रहा है। तो इसलिए भैया इन 5 बातों का ध्यान रखो। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 से रहित होकर के जो भजन करता है, ठाकुर जी कहते हैं वो वैष्णव है, वो वैष्णव है। तो धर्मस्य आप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभः स्मृत। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। आहा, बहुत सुंदर बात कहते हैं। बोले क्या? शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यतीर्थ निवेवनात्। कितनी सुंदर बात। सूत जी कह रहे हैं, बोले भैया कथा सुनना केवल एक किसी व्यक्ति का प्रवचन सुनने के समान नहीं है। बोले शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। किसी कथा को सुनना एक प्रकार से संपूर्ण तीर्थों के भ्रमण के समान माना जाता है। एक भगवत कथा का श्रवण संपूर्ण देव नदियों में स्नान के समान माना जाता है। एक कथा का श्रवण विश्व भर के वैष्णवों को प्रणाम के समान माना जाता है। इतना फल होता है, इतना यश होता है, इतना श्रेष्ठ माना गया है कथा सुनने को। लेकिन वो कथा ही होनी चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। कई बार कहीं कथा होती है, लोग बाग मुझे पर्ची भेजते, महाराज जी वाला भजन गा दो। मुझे बहुत पीड़ा होती है। क्यों? आप कथा सुनने आए थे, आपने ये क्यों लिखा कि भजन सुनाओ, आपने ये क्यों किया, ये वाली बात बताओ। ये अरे कथा चल रही है, आप उसको श्रवण करो, कथा के प्रति रुचि ज्यादा रखो। कथा श्रवण को इतना श्रेष्ठ बताया गया। कथा सुनने से और क्या होता है? बोले नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, अभद्र नष्ट हो जाते हैं कथा सुनने से। अभद्रता जितनी भी है, चाहे वो नेत्रों से देखने की हो, कानों से सुन। पाप ज्यादातर मानव के चित्त में 2 स्थानों से प्रवेश करता है, कानों से और आंखों से। ये 2 ही द्वार हैं पाप प्रवेश करने के। ज्यादातर आप नेत्रों से जैसा देखोगे उतनी जल्दी पाप आएगा, कानों से जैसा सुनोगे उतनी जल्दी। तो कथा, अच्छा उसमें भी एक बात, पाप चित्त में आ गया, उसका उपचार केवल कानों से हो सकता है, नेत्रों से कम हो पाएगा। रावण ने भगवान को देखा था लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाया। कंस ने भी ठाकुर जी को देखा था लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाया। शिशुपाल दंतवक्र ने भी भगवान को देखा था लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाए। कौरव हर दिन ठाकुर जी को देखते थे लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या है? दर्शन से पाप मुक्त हो जाओगे ये जरूरी नहीं है। पाप मुक्त और अभद्रों का नष्टकरण तो केवल कथा ही कर सकती है, वो कथा से ही संभव होगा। आपने नियम बना लिया, रोज मैं राधारमण जी जाऊं, रोज मैं बिहारी जी जाऊंगा, रोज मैं राधा वल्लभ जी जाऊंगा, रोज मैं दर्शन। नित्य दर्शन का क्रम बनाने से अच्छा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, नित्य दर्शन भले ही ना हो पाए पर नित्य श्रवण जरूर करो।
आप सबके पास में फोन है, आधुनिक यंत्र है, इंटरनेट है, उसके बिना कोई नहीं जी रहा है आज की डेट में। आजकल व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का, आहार का त्याग कर देगा, लेकिन एकादशी के दिन अगर ये कह दो फोन नहीं चलाना तो एकादशी भारी पड़ेगी महाराज। 12 घंटे भी लगे, वो कैसे करूं भैया। मैं कहता हूं अब एकादशी बदल जानी चाहिए थोड़ी सी। अब व्रतों में थोड़ा नियम बदलो। अब व्रत करना है ना तो उस वस्तु का करो जिस वस्तु को आप छोड़ नहीं सकते, उस वस्तु का व्रत करो। व्रत का मतलब, अब प्राचीन काल में फोन वोन नहीं थे, लोग भोजन को ही श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए भोजन का निराहार होकर के व्रत करते थे। पर आज व्यक्ति भोजन छोड़ देगा लेकिन फोन नहीं छोड़ पाता, इंटरनेट नहीं छोड़ पाता। व्रत करना है तो उन वस्तु का करो जिसका आप त्याग नहीं कर पाते, जिसके बिना आप रह नहीं पाते, उसके बिना रहना ये व्रत है, ये व्रत करो। तो नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत श्रवण करने से अभद्रों का नाश होता है। तो दर्शन की अगर विधि बना रहे हो उससे पहले श्रवण की बनाओ। नवदा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति कीर्तनम नहीं है, श्रवणम है। आज बुरा नहीं मानिएगा, वृंदावन के कई मंदिरों में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां कीर्तन बहुत अच्छा होता है। अच्छी बात है, कीर्तन में आप नाचो गाओ, अच्छी बात है, लेकिन कथा को प्रधानता पहले दो, सत्संग को प्रधानता पहले दो, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जा रहे प्रवचन को प्रधानता पहले दो। श्रवणम पहली भक्ति है। दूसरे नंबर पर आता है कीर्तनम विष्णु। आपने बिना श्रवण के कीर्तन किया तो कीर्तन लाभकारी नहीं होगा, पहले श्रवण करना पड़ेगा। कथा आती है, गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखम वचो वाचयितुम प्रवत्तः आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। भागवत जी के बगल में आपको सुखदेव जी का दर्शन हो रहा है। सुखाचार्य जी बैठे तोते के रूप में, सुखदेव जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये सुखदेव जी कौन है? गोलोक धाम में श्री किशोरी जी, मतलब हमारी श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में नित्य सुखदेव जी बैठे रहते हैं। क्यों है ये सुखदेव जी किशोरी जी के पास? बोले सुख का एक स्वभाव होता है, सुख से बोलो, बोलो तोता राम राम तो तोता बोलता है राम राम, बोलो तोता राधे राधे तो तोता बोलता है राधे राधे। जो भी आप बोलो उसको रिपीट करता है। तो श्री जी ने इसलिए अपने पास में सुख पक्षी रखा है कि वो नित्य भगवत नाम गाता है। गोविंद दामोदर माधवेति आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। वो नित्य भगवान का नाम गाता रहता है और किशोरी जी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन गोलोक धाम में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने डांटा, बोले तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख पक्षी बोला वो कौन है, उनको प्रणाम क्यों करूं, वो है कौन? तब किशोरी जी ने सोचा, अरे ये है तो रट्टू तोता, रटता है, नाम गाता है, लेकिन उनको पहचानता नहीं है। इसका मतलब आप कीर्तन में रुचि रखते हो, खूब गाते हो, खूब नाचते हो, भगवान नाम खूब करते हो, लेकिन कभी ठाकुर जी छद्म वेश में आपके सामने आ गए तो पहचानोगे कैसे? ठाकुर जी की पहचान तो कथा ही कराती है, उनका चरित्र ही कराएगा, उनकी लीला ही कराएगा। नहीं तो ठाकुर जी रूप बदल के आ जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। ठाकुर जी की पहचान कीर्तन नहीं, कथा कराता है, इसलिए कथा आवश्यक है। अब हम बताएं ठाकुर जी कैसे पहचानोगे? यदि कभी ठाकुर जी आपके सामने आ जाएं तो निश्चित रूप बदल के आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। और ऐसे अगर आज की डेट में ठाकुर जी आ गए तो हम लोग बड़े विचित्र हैं, सोचेंगे कोई पागल आदमी है, छोड़ो। आज भी कई लोग वृंदावन में वंशी हाथ में लिए मोर मुकुट पहने घूमते रहते हैं, तो लोग बाग उनको ज्यादा पूछते नहीं, बोले ऐसे कोई घूम रहा होगा। कभी कभी मेरे मन में आता तो है, निश्चित ठाकुर जी घूम रहे हो तो आदमी को लगेगा कोई ऐसे ही है। इसका कारण क्या है? हमें ज्ञान की कमी है ना, इसलिए हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाते। ठाकुर जी की पहचान के दो तरीके। सबसे पहला, ठाकुर जी के चरणारविंद। ठाकुर जी कितने भी रूप बदल लें, लेकिन उनके श्री चरण कभी नहीं बदलते। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में सबको प्रणाम करो, चरणों में प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि कभी ठाकुर जी यदि आ गए, चरणों से आप पहचान जाओगे कि ये ठाकुर जी है। आप कहोगे क्या प्रमाण कि ठाकुर जी के चरणों से हम पहचान जाएंगे?
आप उनके पूरे अंग को देख करके अपने नेत्र हटा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी कभी सामने आएंगे, आपने उनके अगर चरण देख लिए तो आपके नेत्र हट नहीं पाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, वो चरणों को ही देखेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि आपके दर्शन में सबसे पहले किस अंग का दर्शन व्यक्ति को करना चाहिए, तब स्वयं भगवान कपिल कहते हैं संचिंतयेत भगवतश् चरणारविंदम, मां सबसे पहले मेरे चरणों को देखो। तो ठाकुर जी कभी रूप बदल के आएंगे तो कैसे पता चलेगा? चरणों से। आप जैसे ही चरण देखोगे नेत्र सजल हो जाएंगे। किसी के चरण देख के नेत्र सजल नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी के चरण देखते ही नेत्र सजल हो जाएंगे, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। दूसरी बात, कैसे हैं ठाकुर जी के चरण? बोले संचिंतयेत भगवतश् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, एक अद्भुत प्रकाश जैसा होगा उन चरणों में, जो आपके हृदय के अज्ञान को नष्ट कर रहा होगा, बिना प्रश्न किए हुए समाधान मिल रहा होगा केवल चरणों को देखने मात्र से। बस उसी समय पकड़ लेना उनको, चाहे वो कैसे भी रूप में हो, बस समझ जाना ये ठाकुर जी हैं, या तो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का ही कोई अंश है। अब ये प्रमाण कीर्तन में तो नहीं मिला ना, कथा में मिलता है। इसीलिए फिर किशोरी जी ने उस सुख पक्षी को आज्ञा की कि तुम कीर्तन तो बहुत कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अभी जीवन में ठाकुर जी का परिचय नहीं है, अब कथा का आश्रय लो। तब सुखदेव जी पृथ्वी पर आए, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और वेद व्यास जी से भागवत का अध्ययन करके भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता बने श्री सुखदेव जी महाराज।